गिरिडीह माओवादियों के खिलाफ लगातार चलते अभियान के कारण ही बुधवार को गिरिडीह में नक्सली पति पत्नी ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली दंपति में शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा एरिया कमेटी का सदस्य है, तो उसकी पत्नी सरिता हासदा उर्फ उर्मिला भी गिरिडीह के पीरटांड के कुख्यात नक्सली विवेक दा के दस्ते की सक्रिय सदस्य है। एरिया कमेटी के सदस्य शिवलाल हेम्ब्रम जहां गिरिडीह के ही पीरटांड के मधुबन थाना इलाके के तेसाफुली गांव का रहने वाला है, वहीं सरिता हासदा उर्फ उर्मिला खुखरा थाना इलाके के चत्रो गांव की रहने वाली है। पुलिस की माने तो शिवा के खिलाफ नक्सली घटनाओं से जुड़े 11 केस दर्ज है, वहीं उसकी पत्नी के खिलाफ 4 केस दर्ज है। हालांकि दोनों बगैर हथियार के ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं आत्मसमर्पण के बाद दिशा एक नई पहल आत्मसमर्पण नीति के तहत दोनों को 50-50 हजार का पूर्णवास राशि दिया जाएगा। न्यू पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ डीआईजी अमित सिंह, डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, सीआरपीएफ कमांडेंट के साथ एसपी सुरजीत कुमार, डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद समेत कई अधिकारी रहे। मौके पर अधिकारियों ने समाज के मुख्यधारा से जुड़ने के लिए दोनों दंपति नक्सली का स्वागत बुके देकर और शाल ओढ़ाकर किया और आत्मसमर्पण नीति के तहत 50-50 हजार का नकद राशि भी सौंपा। इस दौरान डीसी ने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर नक्सली अगर आत्मसमर्पण करें तो निश्चित तौर पर देश के लिए एक बेहतर होगा। उनके पूर्णवास के लिए सरकार भी हर संभव प्रयास में है। वहीं सीआरपीएफ डीआईजी अमित सिंह से पूछे जाने पर नक्सलियों पर तंज कसते हुए कहा कि 15 अक्टूबर को बंद का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक तरह से टिमटिमाता तारा बनकर रह गया है। अब भी समय है नक्सली मुख्यधारा से जुड़े। इधर देख लेंगे सर थोड़ा सा। शिवाजी आप भी थोड़ा सा, हाँ इधर आ जाए, आप लोग नीचे चले जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बेहतर है। हम लोग पीछे आ जाएंगे, ग्रुप में एक बार आ जाइए। जो व्यवस्था है सरकार का, उसी का नाम है नई पहल। और आज यहाँ गिरिडीह जिला में 2 लोगों ने, जो पति पत्नी हैं, दोनों ने सरेंडर किया है। एक शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और दूसरे हैं सरिता हासदा उर्फ उर्मिला। ये 2020 के आसपास, जो बताया सामने 20 के आसपास संगठन से जुड़े थे और आज ये लोग मुख्य धारा में फिर से आ रहे हैं। हम जो भी सरकार की इस पहल के तहत जो योजना में जो उनको बेनिफिट देने हैं, हम लोग सही समय देंगे। और हम आज इस मंच से आप लोगों के माध्यम से जो बचे हुए हमारे ज़िले में कुछ लोग और हैं जो मुख्य धारा से हटे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो भी मुख्य धारा में आएँ, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है और जो भी उनको अधिकार मिलने हैं वो उनको हम लोग समय समय देंगे। जो भी उनके राइट्स हैं समय दिया जाएगा। इकोनॉमी में उनको भी जो रिसोर्सेज है, उन पर उनका भी राइट है, उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। और पुनर्वास नीति के तहत अगर वो आते हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग देंगे। इसके लिए आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उन जो सरेंडर किए हैं उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ये जो आज झारखंड सरकार की जो नीति है, उसके तहत आज 2 लोगों ने सरेंडर किया। मेरा तो जितने भी झारखंड में अभी भी जो बचे कुछ माओइस्ट और इस चीज़ को अपने आइडियोलॉजी मानते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो भी इसी प्रकार से अपने को मुख्यधारा से जोड़ें और इतनी अच्छी पुनर्वास की जो सरकार ने नीति बनाई है उसका और अपने परिवार के साथ उसका लाभ उठाए। उनको अभी तक जो चीज़ें नहीं मिल पाई और ये बात अच्छी तरीके से उनको समझ में आ गया होगा कि बंदूक के नोक पे कुछ भी चीज़ बदला नहीं जा सकता। इसको बदलने के लिए आपको हमेशा एक दूसरे से बात व्यवहार, अपना विचार रखना चाहिए। और हमारा तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि बंदूक से कभी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल होगा। तो मेरा अनुरोध उनसे है कि मुख्य धारा में आएँ और इस इतनी बड़ी अच्छी पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं। थैंक यू सर। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कई और हार्डकोर नक्सली, क्या उन्हीं के सरेंडर को लेकर भी कुछ और प्रयास किया जा रहा है क्या? जो हार्डकोर नक्सली है, जो इनामी। ऐसा है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन है। आपको मैं बताऊं, ये ओपन है। जो कोई भी नक्सली अगर अपने आप को सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ना चाहेगा, उसका स्वागत है। 15 अक्टूबर को सर नक्सलियों ने 5 राज्यों में बंदी का आह्वान किया है सर, कॉल किया, क्या कहेंगे? आपको मालूम है ये बात, जब दिए में तेल खत्म हो जाता है तो वो ज़्यादा टिमटिमाता है।
बात आप समझ लीजिए, जी जी बस समझदार को इशारा कर